कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक को लेकर जानकारी, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। लेकिन इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कुछ बोल रही हैं, सुन लेते हैं। भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस 1958। यानी दिल्ली नगर निगम में होने वाली कोई भी कार्यवाही संविधान के अनुसार बने हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और उस एक्ट के तहत बने हुए रेगुलेशंस के अनुसार होना होगा। अब उन नियम, कानून और रेगुलेशंस को अगर हम देखने जाएं तो जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशंस हैं उसमें रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के चुनाव के बारे में है, उसमें यह स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की मीटिंग में होगा, नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस रेगुलेशंस की रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में यह लिखा है कि कॉरपोरेशन की मीटिंग का समय और स्थान और तारीख तय करना सिर्फ और सिर्फ मेयर की पावर में है। यानी सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं कि कॉरपोरेशन की मीटिंग कब होगी। नंबर 3, डीएमसी एक्ट, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का सेक्शन 76 बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब भी कॉरपोरेशन की मीटिंग होगी तो उसकी अध्यक्षता यानी उसकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर होंगी और अगर मेयर नहीं होंगी तो उनके स्थान पे डेप्यूटी मेयर होंगे। यानी स्टैंडिंग कमेटी का जो एक मेंबर का चुनाव है उसकी तारीख, उसका समय, उसकी वेन्यू सिर्फ और सिर्फ मेयर तय कर सकती हैं। और जब चुनाव के लिए मीटिंग होगी, कॉरपोरेशन का हाउस बैठेगा, उसकी अध्यक्षता सिर्फ मेयर कर सकती हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये देश का कानून कह रहा है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट कह रहा है, उस एक्ट के तहत बने हुए बायलॉज और रेगुलेशंस कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एलजी साहब के पास पावर ना होते हुए एक आईएएस अफसर जो कमिश्नर है उसके पास मीटिंग बुलाने की पावर ना होते हुए एलजी साहब आदेश देते हैं, कमिश्नर वो आदेश मानते हैं, बिना पावर हुए, बिना किसी कानून, बिना किसी संविधान में कमिश्नर की पावर हुए वो कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर या डेप्यूटी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी, एक एडिशनल कमिश्नर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी साहब ने और उनके अफसरों ने कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया, उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। लेकिन यह पहली बार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, वो बैकडोर से नियम, कानून, संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है।
हमने देखा है कि 2014 से 2024 तक जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वहां पे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से विधायकों की खरीद फरोख्त कर कर उन पर सीबीआई ईडी का दबाव बनाकर वो बैकडोर से सरकार बनाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में ऐसे सरकार बनाई, कर्नाटका में बनाई, मध्य प्रदेश में बनाई, अरुणाचल प्रदेश में बनाई, गोवा में बनाई, मणिपुर में बनाई। वहां पर भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। दिल्ली में भी हमने देखा था कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव, एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी जीती, तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव नहीं होने दे रही थी, किस तरह से गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक तरीके से एल्डरमैन, जिनको मेयर के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रही थी। ये तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने सामने आकर संविधान को बचाया और मेयर का चुनाव एक संवैधानिक और कानूनी तरीके से करवाया। हमने देखा कि किस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीह ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव चोरी करने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने फिर से सामने आकर इस देश के लोकतंत्र को बचाया। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि यह देश तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलता, यह देश संविधान से चलता है, यह देश कानूनों से चलता है, यह देश एक लोकतंत्र है और जनता की वोट से चलता है। तो अगर हिम्मत है तो आम आदमी पार्टी का चुनाव में सामना करके दिखाओ। अगर एमसीडी का चुनाव करवाना है तो डिसॉल्व करो एमसीडी, करवाओ एमसीडी का चुनाव, फिर दूध का दूध पानी का पानी होने दो कि दिल्ली की जनता किसको चाहती है। लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या करके, ये एलजी साहब की और आईएएस अफसरों की पावर की मिसयूज करके लोकतंत्र की हत्या बंद करो, वरना दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। थैंक यू। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को आप